हम लगातार कई वर्षों तक मंत्र का जप करते हैं तब भी हमारा मंत्र सिद्ध नहीं होता? उसका वांछित फल नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? एक मंत्र का अपमान करके दूसरे मंत्र को शुरू कर रहे हैं। नमस्कार। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आइए हम जानते हैं कि क्यों हम लगातार कई वर्षों तक मंत्र का जप करते हैं तब भी हमारा मंत्र सिद्ध नहीं होता। इस बात के गहराई में हम जाते हैं। मंत्रों के जप की शक्तियों से जो आपका ऑरा दिव्य होता है, उसकी वजह से जो व्यक्ति आपसे झूठा प्रेम दिखाता है, छलावा करता है, अंदर अंदर आपसे घृणा रखता है, ईर्ष्या रखता है, ऊपर से बाह्य प्रेम प्रकट करता है, ऐसा व्यक्ति आपसे स्वयं दूर हो जाता है। आपके शरीर का ऑरा उसे खुद डिस्कनेक्ट कर देता है। हम देखते हैं कि हम किसी एक मंत्र का लगातार कई वर्षों से जप कर रहे हैं, लेकिन तब भी उस मंत्र में हमें सिद्धि नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि किसी भी मंत्र को जपने से पहले मन का शुद्ध होना, सात्विक होना बहुत जरूरी है। साथ ही शास्त्रीय नियमों का पालन बहुत जरूरी है और इसी के साथ हर मंत्र की अपनी संख्या होती है। मंत्र जप का अपना प्रणाली होता है जिसे पुरषण कहते हैं और इस संख्या का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। मंत्र जप के समय ब्रह्मचर्य पालन बहुत जरूरी है। मंत्रों को जोर जोर से चिल्ला करके या जोर जोर की आवाज़ में बोलने से मंत्र की शक्तियाँ बिखर जाती हैं। मंत्र को अंतर्मुखी होकर के जपना चाहिए। हमारे जीवन में कई तरह की इच्छाएं, मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए हम मंत्र जप करते हैं। मंत्र जप करते समय हम लगातार कई वर्षों तक मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमें सिद्धि नहीं मिल रही है, हमें उसका वांछित फल नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए कि हम उन शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं किए हैं। किसी मंत्र को शुरू करने से पहले उसके लिए अलग एक माला होनी चाहिए और मंत्र में हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि हम कभी किसी मंत्र का जप कर रहे हैं और किसी ने आकर के उस मंत्र के बारे में हमसे यह कह दिया कि हमने भी इस मंत्र का जप किया था लेकिन हमें फल नहीं मिला। ऐसे में हम उस मंत्र को छोड़कर अधूरे में और दूसरे मंत्र को शुरू कर देते हैं। ये गलत है। इससे हमारा न ये मंत्र शुभ और वांछित फल देने वाला होता है, न हम जो दूसरा मंत्र शुरू करते हैं वो देता है, क्योंकि हम एक मंत्र का अपमान करके दूसरे मंत्र को शुरू कर रहे हैं। और आध्यात्मिक जगत में एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, मतलब एक की ही साधना करने से हमें सब कुछ मिल जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों जिसके वश में हैं वो मंत्र होता है। जिस मंत्र के मनन से ब्रह्मांड से हमारी एक रूपता होती है वो मंत्र होता है। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने को मंत्र कहते हैं। जब तो ऐसी साधना है जिससे बहुत जल्दी मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। मंत्र जप के समय जो शक्तियाँ निकलती हैं, जो ऊर्जा निकलता है, उससे हमें जल्दी सिद्धि मिलती है। उससे हमारा ऑरा बहुत दिव्य होता है। मंत्र जप हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, हमारे धैर्य को बढ़ाता है, हमारे चिंतन को बढ़ाता है, हमारे मनन और मंथन को भी बढ़ाता है। अगर हम अपने मंत्र को एक माला पर अंगूठे और बीच की उंगली से जप करें तो सिद्ध होगा। अगर हम मंत्र को ब्रह्म मुहूर्त में करें तो ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा से हमारा मंत्र जल्दी सिद्ध होगा। अगर हम मंत्र को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करें तो अवश्य सिद्ध होगा। मंत्र जप करते समय एक बात और ध्यान देने योग्य है, मंत्रों का उच्चारण बहुत सही होना चाहिए, बहुत सटीक होना चाहिए, नहीं तो उसका दुष्प्रभाव हो जाता है। मंत्र में तो इतनी अद्भुत शक्तियाँ होती हैं कि जपा हुआ मंत्र देवी देवताओं को विवश कर देता है आपके सम्मुख आने के लिए। अब हम कैसे जानें कि हम मंत्र तो जप रहे हैं लेकिन हमारा मंत्र सिद्ध हो रहा है कि नहीं, सफल हो रहा है कि नहीं? इसके लिए हमारी दिव्यता बढ़ जाती है, हमारी शक्तियाँ हमें पूर्वाभास कराने लगती हैं आने वाली घटनाओं का, और
कोई व्यक्ति हमसे दूर है या हमारे नज़दीक है, उससे बात किए बिना उसको देख करके केवल हम उसके भाव और कुभाव को समझ जाते हैं। मंत्र जप की सिद्धियाँ उंगलियों के अग्रभाग के फड़फड़ाने से भी पता चल जाता है और पूजा करते समय हमें ऐसी दिव्य संकेत मिलने लगते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी मंत्र की सिद्धियाँ मिल रही हैं, हमारा मंत्र हमको वांछित फल दे रहा है। इसीलिए मंत्रों का जाप करते समय श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का पूरा ध्यान रखें। समर्पित होकर के किया गया मंत्र, जपा गया मंत्र कभी भी खाली नहीं जाता है। तो आज हमने जाना कि अगर हम शुद्ध तन, शुद्ध मन, शुद्ध आसन पर बैठ करके श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ तन्मयता से संकल्प लेकर के हर मंत्र को मंत्र प्रणाली के अनुसार उसकी संख्या पुरस्रण पूर्वक मंत्र जप करके और अपने इष्ट को समर्पित करें, अपने भगवान को समर्पित करें, तो बाध्य कर देते हैं हम ईश्वर को अपने सामने प्रकट होकर के हमारे वांछित मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। धन्यवाद।